नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का किया विधिवत शुभारंभ। जलेब में 1.5 किलोमीटर पैदल चले मुख्यमंत्री, लोगों में सेल्फी के लिए दिखा क्रेज। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सादगी के कायल हुए लोग। मंडी शहर की निगरानी करेगा व्योम नेत्र। मुख्यमंत्री ने 3 करोड़ रुपए से निर्मित क्राइम रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में रंग लाई प्रदेश सरकार की मेहनत। लगभग 2 माह बाद ढुलाई दरों पर ट्रक ऑपरेटरों एवं सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन में बनी सहमति। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान से 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मुख्य देवता राज माधो राय के मंदिर में शीश नवाया तथा मंदिर से शुरू हुई पारंपरिक शोभा यात्रा जलेब में भाग लिया। पारंपरिक परिधानों से सजे हजारों श्रद्धालुओं ने देवी देवताओं की पालकियों को पड्डल मैदान तक पहुंचाया। ये शोभा यात्रा पड्डल मैदान में संपन्न हुई। पारंपरिक शोभा यात्रा शाही जलेब में जिले के लगभग सभी हिस्सों से आए 200 से अधिक देवी देवताओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने पगड़ी समारोह में भी भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों को महाशिवरात्रि की बधाई देते हुए कहा कि मंडी शिवरात्रि देव समाज का पर्व है और प्रदेश के इतिहास में पहली बार प्रदेश सरकार 1 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर देव समाज को लाभान्वित कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी ने समृद्ध संस्कृति, भाईचारे और प्रेम को दर्शाने वाली उच्च परंपराओं का संवर्धन किया है। मेले और त्योहार हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपरा को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि मंडी शिवरात्रि की अपनी एक अनूठी पहचान है और देश भर में अपनी विविध परंपरा के लिए जानी जाती है। आधुनिकता के इस दौर में भी मंडी महोत्सव के दौरान परंपराओं का निर्वहन सुनिश्चित किया जाता है। 7 दिवसीय उत्सव के दौरान देव समागम मंडी शहर को एक भव्य स्वरूप प्रदान करता है। ये हम सबका सामूहिक दायित्व है कि हम देवभूमि की समृद्ध परंपराओं और संस्कृति का संरक्षण करें ताकि आने वाली पीढ़ियां इस पर गर्व कर सके। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति के बावजूद प्रदेश के विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, भ्रष्टाचार को दूर करने और युवाओं को नशे से बचाने के लिए विशेष प्रयास शुरू किए हैं। प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाया गया है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया की अवधि कम कर दी गई है। आप जानते हैं 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन की लहर में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद जब मुझे मुख्यमंत्री बनने का दायित्व मिला, मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने दिन रात ये प्रयास किया है कि हम गांव के हर आदमी तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कैसे कोशिश की जाए। 2 महीने से हमारी सरकार, हमारे मंत्रिमंडल दिन रात ये कोशिश कर रहा है कि जो हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक बदहाली है, आज 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज पिछले बीजेपी की सरकार ने हिमाचल की जनता पर चढ़ा रखा है। हमने अपने घोषणा पत्र में 10 गारंटियां दी है। 2 गारंटियां हम इस साल पूरा करने जा रहे हैं और आने वाले 4 सालों में महिलाओं को 1500 रुपए देने की जो गारंटी दी है वो हमारी ही सरकार आने वाले सालों में पूरा करेगी। जो कहा है वो करेंगे। हमने ये भी कहा हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं कि सुख भोगना है, हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हमने व्यवस्था परिवर्तन का इस दौर को शुरू कर दिया है। हम विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, लेकिन आर्थिक दृष्टि से हम इस राज्य को मजबूत बनाएंगे। आप गर्व महसूस करेंगे कि आने वाले 10 वर्ष में आप हिंदुस्तान के सबसे समर्थ राज्य और सबसे आर्थिक उन्नति वाले राज्यों में गिने जाएंगे। ये इस महाशिवरात्रि के पर्व पर मैं आपसे वादा ये करना चाहता हूं कि आप साथ दीजिए
जिस बदहाली के दौर से हमारा प्रदेश गुजर रहा है, हमने अगर सही फैसले ना किए तो हमारे समय, भविष्य की युवा पीढ़ी के समय हमेशा कर्ज का बोझ दबा रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार का आगामी बजट शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य की चुनौतियों के समाधान पर केंद्रित रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष में 3 करोड़ रुपए की धनराशि जमा की जा चुकी है, जिसके लिए उन्होंने स्वयं अपना 1 माह का वेतन और कांग्रेस के सभी विधायकों ने 1-1 लाख रुपए का योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने पड्डल मैदान में विभिन्न विभागों, बोर्डों एवं निगमों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और इसमें विशेष रुचि दिखाई। उन्होंने शिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर मेला समिति द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर PWD कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता कोष के लिए मुख्यमंत्री को 12,31,000 रुपए का चेक भी भेंट किया। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुरानी प्रथाओं को तोड़कर शाही जलेब में देवताओं के साथ पैदल यात्रा की, जिसका देव समाज ने खुलकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने श्री राज माधोराय मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात खुली जीप छोड़कर उपायुक्त कार्यालय से लेकर पड्डल मैदान तक लगभग 1.5 किलोमीटर पद यात्रा की। मंडी की स्थानीय जनता, विशेष रूप से देव समाज ने शाही कल्चर को त्याग कर एक आम श्रद्धालु की तरह जलेब में शामिल होने पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को विशेष धन्यवाद दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने आम और खास के फर्क को मिटाकर देर शाम सेरी मंच के चननी में बैठकर सांस्कृतिक संध्या का लुत्फ उठाया। लगभग 1 दशक बाद प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने इस स्थान पर बैठकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया। सांस्कृतिक संध्या के दौरान मुख्यमंत्री मंच छोड़कर सीधे जनता के बीच गए और सभी का अभिवादन स्वीकार किया। स्थानीय लोगों में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ सेल्फी लेने को लेकर भी भारी क्रेज दिखा और लोगों ने जमकर सेल्फी खिंचवाई। मंडी शहर मुख्यमंत्री की सादगी का कायल हुआ। वहां उपस्थित सभी लोगों ने उनके इस व्यवहार की सराहना करते हुए कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू इतने बड़े पद पर आसीन होने के बावजूद भी जमीन से जुड़े हैं और सत्ता में होने के बावजूद वे बिल्कुल भी बदले नहीं हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी स्थित ओल्ड पुलिस लाइन में 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित व्योम नेत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर कानून व्यवस्था प्रदान करने के लिए शहर में अत्याधुनिक तकनीक युक्त 250 कैमरे स्थापित किए गए हैं, जिससे शहर में आने वाले स्थलों पर निगरानी की जा सकेगी। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे जो SP ऑफिस के अधिकारी है, SP है शालिनी अग्निहोत्री जी, इन सब ने एक हाईटेक यातायात सिस्टम को सुविधा प्रदान करने के लिए मंडी में इस सेंटर का आज मैंने उद्घाटन किया है। इसमें बड़े हाई एंड रेजोल्यूशंस कैमरा लगे हैं, ऑप्टिकल फाइबर पर ये नेटवर्क है। जो भी ट्रैफिक की समस्या है, बोटल नेक्स है, उसको सुचारू करने का मौका इस सेंटर के द्वारा मिलेगा और जो भी उल्लंघन करता है ट्रैफिक नियमों की, उनके चालान करने का भी मौका इस सिस्टम में है। तो सभी मेरा मंडी वासियों से भी अनुरोध है कि हाई एंड रेजोल्यूशन कैमरा लगे हैं और हम सब लोगों को ट्रैफिक व्यवस्था को भी बनाए रखना है और दूसरी जो गतिविधियां हैं उस पर भी ये सिस्टम ध्यान रखेगा। ये प्रणाली सुंदरनगर में स्थापित इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ क्लाउड बेस्ड तकनीक के साथ एकीकृत की गई है, जिससे मंडी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की निगरानी की जाएगी। भविष्य में व्योम नेत्र को ड्रोन के माध्यम से निगरानी और अन्य तकनीक से भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कंट्रोल पोस्ट ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने में तथा किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया में मददगार साबित होगी। प्रदेश सरकार की मध्यस्थता के बाद सीमेंट फैक्ट्री और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच जारी विवाद समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज आयोजित बैठक में दोनों पक्षों ने ढुलाई की दरों पर सहमति जताई है। बैठक के उपरांत मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाद शुरू होने के बाद से ही वे व्यक्तिगत तौर पर भी इसके समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहे।
उन्होंने कंपनी प्रबंधन और उच्च अधिकारियों से लगातार संवाद बनाए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार की मध्यस्थता और लगातार बातचीत से कंपनी प्रबंधन ढुलाई की नई दरों पर सहमत हो गया है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में बिलासपुर तथा सोलन जिला के ट्रक ऑपरेटर्स तथा अडानी समूह के उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में ये नई दरें निर्धारित की गई है, जिसमें सिंगल एक्सल के लिए 10 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल तथा मल्टी एक्सल के लिए 9 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल की ढुलाई दरें निर्धारित की गई हैं। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन ने कल से ही सीमेंट उत्पादन पुनः शुरू करने पर अपनी सहमति जताई है तथा ट्रक ऑपरेटर्स भी इन दरों पर ढुलाई के लिए तैयार हो गए हैं। बड़ी खुशी है कि हमारे अधिकारियों ने, जिसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर पंकज राय जी ने पिछले 2 दिन से लगातार प्रयास किया और सेक्रेटरी हमारे इंडस्ट्री नजीम साहब, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट अनुपम कश्यप जी, हमारे केसी चमन जी, सबने दिन रात मेहनत की। मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद 16 दिसंबर को जब ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए तो हमने पूरी जानकारी प्राप्त की, क्योंकि जो सीमेंट इंडस्ट्री थी होलसेल के अंतर्गत आती थी और उस समय हमारे जो ट्रक ऑपरेटर्स थे उन्हें 11 रुपये 41 पैसे के हिसाब से और 10 रुपये 58 पैसे के हिसाब से एक प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से किराया मिलता था। फिर वो कंपनी अडानी जी ने ले ली और अडानी जी ने जब ये कंपनी ली उसके बाद एक विवाद पैदा हुआ ट्रक ऑपरेटर्स और सीमेंट कंपनी के अधिकारियों के बीच। उन्होंने कहा कि हम इस कंपनी को बंद करते हैं। हिमाचल प्रदेश में ट्रक का किराया सबसे ज़्यादा है और उन्होंने सरकार को एक नोटिस दिया कि हम किराया 11.5 रुपये से घटाकर 6.5 रुपये कर देते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई इंडस्ट्रीज 60 दिन से बंद हो। हमारे ट्रक ऑपरेटर्स भाई है, कई ढाबे उन पर निर्भर करते हैं, कई टायर पंचर की दुकान उन पर निर्भर करते हैं, कई ट्रक ड्राइवर और कंडक्टरों की आय उन पर निर्भर करती है, उनके परिवार का पूरा खर्च उन पर निर्भर करता है। अथक प्रयासों के बाद आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे अडानी ग्रुप, जो कि काफ़ी समय से एक रेट को लेकर अड़ा हुआ था, मेरी खुद भी व्यक्तिगत तौर से उनके सीईओ से बात हुई, एक बार नहीं 2 बार नहीं, और आज जब फाइनल बात हुई तो सेक्रेटरी साहब को हमने कहा, वो एक रेट पर अड़े हुए थे कि 10.25 और 9.25 रुपये में, पर मैंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। संजय अवस्थी जी भी वहीं थे। फिर इन्होंने मेरी तरफ से डायरेक्शन दिया कि हम इस रेट पर सहमत हुए। एक बात जो मेरे अभी ध्यान में आई है कि 13 पैसे जो सरकार ने डीजल के बढ़ाए हैं, उस मामले को मैं बाद में खुद देखूंगा, क्योंकि वो सरकार ने 3 रुपये डीजल के बढ़ाए थे, उसके कारण वो हो रहा है, क्योंकि ये बात मेरे उन्होंने ध्यान में लाई। लेकिन हम जो सिंगल एक्सल है उसका रेट 10 रुपये 30 पैसे पर क्विंटल पर किलोमीटर तय हुआ है। दूसरा 9 रुपये 30 पैसे फॉर मल्टी एक्सल पर किलोमीटर पर क्विंटल तय हुआ है, पर किलोमीटर तय हुआ है। और उसके बाद जो एनुअल इंक्रीज होता है वो उसी प्रकार से जैसे पहले से चला रहता था वैसे एनुअल इंक्रीज होगा। और जो छोटे मोटे इश्यूज है जो हमारे लेवल पर तय करने वाले नहीं है, वो डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर और डिप्टी कमिश्नर सोलन अपने स्तर पर तय कर सकते होंगे। और कंपनी वाले हमारे यहाँ मनोज जिंदल जी बैठे हैं और बरमाना ट्रक यूनियन के प्रधान हमारे राकेश ठाकुर जी है, दारला के ट्रक यूनियन के प्रधान जयदेव कौंडल जी है। इसलिए ये सहमति हमारी सरकार के मध्यस्थता से और हमारे जो ट्रक ऑपरेटर्स भाई है जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, इन्होंने एक विवेक का परिचय दिया और कंपनी वालों ने भी एक विवेक का परिचय दिया, जिसके कारण आज ये सहमति बनी है। और कल से हमारे ये जो दोनों कंपनियां खुल जाएगी और जो एक इश्यूज है उसको हम आने वाले समय में उसको भी सेटल किया जाएगा। और अब प्रदेश के मौसम पर एक नजर।
हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।